अगर आप फ़िलिपाइन जा रहे हो, फ़िलिपाइन किसी भी वीज़े पे जा रहे हो, फ़िलिपाइन में एंट्री से पहले आपको एक कार्ड बनाना पड़ेगा, फ़िलिपाइन में एंट्री से पहले भी कार्ड बनाना पड़ेगा, फ़िलिपाइन से बाहर निकलने से भी पहले ये कार्ड बनाना पड़ेगा। इसे ई-ट्रैवल कार्ड कहते हैं, ये इसी तरह वर्क करता है जिस तरह का सिंगापुर का एक कार्ड होता है, सिंगापुर में दाखिले से पहले कार्ड बनाना पड़ता है, जिसे सिंगापुर अराइवल कार्ड कहते हैं। ये कार्ड फ़िलिपाइन्स लोगों के लिए, फ़िलिपाइन्स की नेशनैलिटी होल्डर वालों के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्ड बनाना किस तरह है, चाहे आप बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से, किसी भी पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से हो, आपको ये कार्ड बना के फिर ही एंट्री मारनी पड़ेगी। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एंट्री वाला कार्ड किस तरह बनाना है, फिर मैं बताऊँगा कि बाहर निकलने वाला कार्ड किस तरह बनाना है। ये कार्ड वहाँ पे आपने शो करा देना है, पहले इसमें होती थी वैक्सीनेटेड वैक्सीन की वो वेरीफाई माँगते थे, आपने वैक्सीन लगवाई या फुल्ली वैक्सीनेटेड है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें वो माँगते थे। अब वो इस तरह की चीज़ें नहीं माँगते। ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये कार्ड 3 से 4 डेज़ पहले ही आप बना सकते हो, उससे पहले आप ये कार्ड नहीं बना सकते। तो मैं जी आपको लेके जाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ ये कार्ड आपने किस तरह बनाना है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। जिसको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, मैं अपना व्हाट्सएप का भी नंबर दूँगा, इंस्टाग्राम की आईडी भी दूँगा। जिसको किसी ने कनेक्शन करना है, आप मुझसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। ये मोबाइल में भी इस तरह खुलेगी, कंप्यूटर में भी इस तरह खुलेगी, कोई टेंशन-वेंशन लेने की गल-गुल कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है जी पासपोर्ट होल्डर फॉरेनर वाला। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया क्योंकि हम तो फिलिपाइंस की नेशनैलिटी नहीं रखते। तो ये जी फिलिपाइन की नेशनैलिटी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे 2 तरह के कार्ड है। आप एंट्री ले रहे हो, वहाँ पे जा रहे हो त उस वक़्त का कार्ड या वहाँ से निकल रहे हो उसका कार्ड। मैं जी एंट्री ले रहा हूँ, मुझे मिसाल के तौर पे। मैंने कहा था पहले मैं आपको बताऊँगा कि कार्ड जो एंट्री वाला, फिर दूसरा कार्ड बताऊँगा बाहर निकलने वाला। 1 मिनट जी। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये है जी कैसे जा रहे हो? पानी के रास्ते जा रहे हो कि जहाज़ से जा रहे हो, उड़ने वाले जहाज़ से? मैं कहता हूँ जी मैं फ्लाई करके जा रहा हूँ, तो ये एयर वाला मैंने लिख दिया। अब कहता है किस तारीख को जा रहे हो? मैं यहाँ से कैलेंडर क्लिक करके यहाँ बता सकता हूँ। ये देखिए उसने बताया कि 8, 9, 10 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 8 तारीख है। तो 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि ये 4-5 दिन से पहले आप कार्ड नहीं बना सकते। ये भी मैंने पहले बोला था 3 से 4 दिन पहले आप ये कार्ड बना लीजिएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैंने 11 को जाना है, इस तरह मैं लगा लेता हूँ, मैं 11 को जाना है। तो अब वो कहता है कि अपना ईमेल एड्रेस दो। मैं कोई भी ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे। मिसाल के तौर पे ये मेरा ईमेल एड्रेस है और भी डाल देता हूँ। कहता है वही ईमेल एड्रेस दोबारा लिखो। मैंने वही एड्रेस यहाँ पे दोबारा लिख देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपके ऑलरेडी जी आपने ऑलरेडी बनाया हुआ कार्ड या बना रहे थे, आप नहीं बना सके, अब उसके अंदर ही आप एडिटिंग करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है उस कार्ड के अंदर आप पे कार्ड ऐड कर सकते हो, उसके अंदर डिटेल्स ऐड कर सकते हो, आपको नया कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्ड है क्रू फॉर एग्जाम्पल आपको क्रू के मेंबर हो, आप किसी जहाज़ में काम करते हो और जहाज़ फिलिपाइन जा रहा है, तो आप इससे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ये जी अगर आप ऑलरेडी ये तीसरी ऑप्शन ये है अगर आप ऑलरेडी जापान वो फिलिपाइन में जा चुके हो, फिर जापान पहले अगर बोला है तो फिलिपाइन ही है, जापान नहीं है। अगर आप फिलिपाइन पहले जा चुके हो तो वो कहता है जी अच्छा अगर आप जा चुके हो तो उसके लिए अगर आपको दोबारा कार्ड चाहिए तो ये ऑप्शन है। तो मैं तो पहली दफ़ा अगर जा रहा हूँ तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ही कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ वो कहता है ये सारी आपको ऑप्शनें मंजूर हैं, ये जो आपने लिखा हुआ है ये सारा कुछ एग्री होते हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं एग्री होता हूँ। इसके ऊपर क्लिक कर लिया और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद पेज नेक्स्ट आ जाएगा। इसका वेट करना है, नेक्स्ट पेज का नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। ये है जी 6 स्टेप हैं। अब इसका फॉर एग्जांपल मैं कहता है जी पासपोर्ट के ऊपर जो आपका नाम जैसे लिखा होगा वैसे ही आपने लिखना है नाम, नाम गलत नहीं करना है। ये चीज़ का ख़्याल रखिएगा, ठीक है? तो ये 2 नाम होते हैं मिसाल के तौर पे किसी का नाम है अली अली मुर्तज़ा है तो अली ऊपर आ जाएगा जैसे ही वो फर्स्ट नेम पे लिखा होगा अली इसी तरह अली ऊपर आ जाएगा और नीचे दूसरा उसका नाम जो लिखा होगा वो प्रॉपर सारा नाम चाहे इधर लिख दो बाकी इधर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल कोई भी चीज़ आप छोड़ सकते हो। ऑप्शनल है जी ये भी, ये छोड़ दें। पासपोर्ट नंबर है जी मैं कह देता हूँ मेरा पासपोर्ट नंबर है ये मिसाल के तौर पे कह देता हूँ। यहाँ पे जी आप मेल हो फीमेल हो
मैं कहता हूँ मैं मेल हूँ। अब वो कहता है डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कौन सी डेट ऑफ बर्थ है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अपनी मिसाल के तौर पे सिलेक्ट कर दी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट वाली पासपोर्ट वाली सिलेक्ट कीजिएगा। सिटीजनशिप आप किस शहरी से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, आप बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो। मैं कह देता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ, आप इंडिया से हो, इंडियन भी लिख सकते हो। अच्छा जी, किस कंट्री में पैदा हुए थे, मैं कह देता हूँ मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। आप लिख सकते हो आप कहाँ पे पैदा हुए थे। अच्छा, क्या काम करते हो, जो काम का अगर आप मलेशिया में रह रहे हो और जिस काम का आपका वीज़ा है, या किसी और कंट्री रह रहे हो जिस काम का वीज़ा पाकिस्तान में रह रहे हो, जो आप काम करते हो, जो आपका पेशा है वो आप लिख सकते हो, या कोई जॉब करते हो। तो मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जी मैं कह देता हूँ यही कह लेता हूँ एयरलाइन करियो भी कह सकता हूँ, यहाँ पे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मैं कह देता हूँ जी मैं एग्रीकल्चर से हूँ। ये कहता है जी फ़ोन नंबर, यहाँ पे या आप फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं तो इस वक्त मलेशिया में मौजूद हूँ ना, तो मैं फ़ोन नंबर लिख दूंगा, क्योंकि जी मलेशिया का है, मैं मलेशिया सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मलेशिया, मलेशिया आ गया, आगे उसका फ़ोन नंबर लिख दूंगा। ये ले जी, ये फ़ोन नंबर लिख दिया, नेक्स्ट कर दिया। आप अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा। अब ये स्टेप 2 है। अच्छा, किस कंट्री में हो इस वक्त, उस कंट्री का आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। आप मैं कहता हूँ कि जी मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त हूँ सिंगापुर में। आप अगर इंडिया मलेशिया में, आप मलेशिया लिख दीजिएगा, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे घर का एड्रेस वगैरह जो है वो एड्रेस वगैरह ऐड कीजिएगा, अपना ओरिजिनल एड्रेस सेंड कीजिएगा। मैंने अपना सेंड किया, आप चाहे सारा एड्रेस इसी लाइन में पूरा कर दें, दूसरी लाइन ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया, इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। अगला स्टेप आ जाएगा, स्टेप 3 है। अच्छा, ये मुझे बताएं, यहाँ पे वो कह रहा है कि ये बताएं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस कंट्री में हो इस वक्त आप, या किस कंट्री से आपने वहाँ पे जाना है। तो मैं कह देता हूँ मैं सिंगापुर में हूँ। अगर आप इस वक्त मलेशिया में हो तो मलेशिया लिख लीजिएगा। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, आप जाने का मकसद क्या है, यहाँ पे आप अपना पर्पज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ ट्रैवल के लिए जाना है तो यहाँ पे हॉलीडेज़ की ऑप्शन होगी, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अदर कोई और है तो आप सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। मेरा हॉलीडेज़ है तो ये मैंने कर ली, हॉलीडेज़ या वेकेशन वोकेशन छुट्टियाँ मारने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे है ट्रैवलर टाइप्स, कि जो आप सफ़र कर रहे हो वो किस तरह हो रहा है। तो किस तरह, एक पैसेंजर के तौर पे जा रहे हो कि या फिर वो मुसाफिर, जहाज़ के जो मुसाफिर है उसके अमले में आप शामिल हो। तो मैं कह देता हूँ कि मैं तो एक पैसेंजर हूँ, यानी कि एक सफ़र करने वाला मुसाफिर हूँ। तो वो क्लिक कर दिया मैंने। जी कहता है एयरलाइन का नाम बताओ। मैं कह देता हूँ एयर चाइना। यहाँ पे आप कुछ भी एयरलाइन अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एयर एशिया यहाँ पे ज़्यादा चलती है। एयर, यहाँ पे छोड़ देना एयर, और उसके बाद नीचे सेलेक्ट कर लीजिएगा आपकी जो एयरलाइन है, ठीक है। तो मैं एयर कुछ भी है जी, मैं अपना फॉर एग्जाम्पल मेरा यही है, इतिहाद एयरलाइन है, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। स्पेशल फ़्लाइट, अब हम लोग गरीब हैं अगर, तो स्पेशल फ़्लाइट हमारी कहाँ पे होनी है, कौन सा चार्टर्ड हमारे पास तैयार होने हैं, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, फ़्लाइट नंबर है मिसाल के तौर पे, वो कहता है कि ये है आपका फ़्लाइट नंबर। मैं कह दूँगा हाँ, ये फ़्लाइट नंबर मैंने छोड़ दिया। वो कहता है ये नहीं होता है। चलो, EY से है, ये है, कहता है ये वाला। मैंने कहूँगा हाँ यही है, बस यही लाला है। चलो, ये फ़्लाइट नंबर हो गया। अब वो नीचे आ गया, उसको पता चल गया ये फ़्लाइट तो वहाँ पे जा रही है मनीला एयरपोर्ट पे। तो आप यहाँ पे करेक्ट अपनी फ़्लाइट नंबर लगाइएगा, फ़्लाइट की डिटेल करेक्ट दीजिएगा। इससे बेनिफिट ये है कि आपको पता चल जाएगा आपका प्लेन किस एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे सीट वाला, या आप जिस तरह सफ़र कर रहे हैं उसका सीट का नंबर देना, ये ऑप्शनल होता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आ जाएँ। अच्छा जी, वो कहता है कि जी होटल की डिटेल्स दें। आप अगर होटल रह रहे हो, यहाँ पे अगर आप वहाँ से आगे आपने कहीं और जाना है, ट्रांज़िट की डिटेल हो जाएगी यहाँ पे। वहाँ से अगर आप रेज़िडेंस हो, यानी कि फ़िलिपाइन की नेशनैलिटी आपके पास हो, तो रेज़िडेंस में डिटेल दोगे। तो मैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल होटल की डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे होटल का नाम लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, ये मैंने कहा, इसमें से अपना नाम ढूँढ लेना है जी। हाँ, मैंने कहा हाँ यही है, यही है, यही है। वो कहता ठीक है, ये है जी। ये हो गया होटल की डिटेल। अब ये है कि जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होटल का फ़ोन नंबर होगा। जो होटल का फ़ोन नंबर है आपको पता होगा, नहीं पता तो ऊपर आ रहा है ये। अगर आपका होटल का बिल्कुल करेक्ट है नाम, तो ये फ़ोन नंबर भी उसका आ रहा है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया होटल का नाम नंबर।
क्योंकि मुझे था यही मेरा होटल है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यही उसका मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करके तो यहाँ पे कह रहा है कि एज ऑफ जुलाई 2023, 22 जुलाई 2023, नो कोविड-19 टेस्ट फॉर और वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड व्हेन ट्रैवलिंग टू द फिलीपींस। वो कह रहा है कि जब 2000 जुलाई यानी कि लास्ट मंथ 22 तारीख से ये बात तय हो चुकी हुई है कि अब हमें मज़ीद रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ये मज़ीद नहीं पूछेंगे कि आपको कोविड की 19 की वैक्सीन लगी है कि नहीं, हम इस चीज़ की वेरीफाई आपसे नहीं किया करेंगे, रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तुसी आ सकते हो बगैर इस चीज़ तो। ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये है जी कंट्री वर्क विजिट एंड ट्रांजिट लास्ट। वो कह रहा है कि लास्ट 30 डेज के अंदर आपने किस मुल्क का वीज़ा विजिट किया या उस मुल्क गए थे, उसकी डिटेल लिख दो। तो मैं ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। देखिए जी साइड पे ऑप्शनल लिखा है, जो ऑप्शनल चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको कोई बीमारी शिमारी हुई थी, इन्फेक्शन नहीं है, डिजीज़ इन लास्ट नहीं, इन्फेक्शन से रिलेटेड है, नहीं ट्रैवल में लास्ट 30 डेज़ नहीं है जी। वो कोई बीमारी शिमारी हुई थी उसमें वो पूछा है, नहीं है। आपको बीमार हुए थे, कोई सीरियसली बीमार हुए थे लास्ट 30 डेज़ में, नहीं है। ये दोनों नो पे क्लिक करना है, ये यस कर दिया तो पंगा पै जाना, मसला बन जाना। ये क्लिक करके इसको नेक्स्ट करते हैं। ये देखें जी 6 के 6 स्टेप पूरे हो गए। अब यहाँ पे आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिएगा, क्या आपने वो जो समरी है वो कंप्लीट है, ये आपका नाम ये है, आगे वो देखिए जी पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप मेल हो, ये एवरीथिंग। तो ये पाकिस्तानी हो, ये सारी डिटेल्स है। आपको अगर आप सबमिट है, हाँ ये ठीक है, आपने कर देना सबमिट। जैसे ही आप इसको सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको ये कहेगा कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो जी, आपका ये कार्ड बन गया। अब कार्ड का यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना और जाके किसी दुकान से आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ये देखिए ये मैंने किया हुआ है। इसको आप कलर भी करवा सकते हो, इसको ब्लैक एंड वाइट भी करवा सकते हो। ये कार्ड आपने लेके जाना है, ये कार्ड होता है, इस कार्ड से आपको एंट्री मिलनी है। अब यहाँ पे दूसरी बात आ गई कि पूछ रहे हो आप कि ये कार्ड तो भाई बन गया जाने का, अब आने का भी तो कार्ड होता है ना, फिलीपींस छोड़ने का यानी कि वापस आने का, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलीपीन को जब आप छोड़े हो, इस कंट्री को जब आप छोड़े तो उसका भी एक कार्ड बनाया जाता है, तो वो मैं आपको लिविंग के लिए जो कार्ड है वो मैं बता देता हूँ किस तरह बनना है। तो सबसे पहले आप इस पेज पे आ रहोगे। ये पेज मैंने बताया कि वेबसाइट के ऊपर ऐसी है, वेबसाइट कंप्यूटर के ऊपर भी और मोबाइल के ऊपर भी। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, फॉरनर वाला होल्डर वाला पासपोर्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता देना कि जी लिविंग फिलीपींस, यहाँ पे लिविंग कर देना कि हम छोड़ रहे हैं, उसके लिए कार्ड चाहिए। अच्छा वो कह रहा है कि पानी से जा रहे हो वापसी के बाय एयर जा रहे हो, तो हम कह देते हैं हम बाय एयर जा रहे हैं। अगर आप पानी से जा रहे होंगे तो उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी जो आपके पास टिकट होगा। अच्छा जी, वो कह रहा है किस तारीख को छोड़ रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि जी मैं 12 तारीख को छोड़ रहा हूँ। तो ये मैं आपको बताया था कि ये 3-4 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 दिन पहले, इससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे कहता है जी ईमेल लिख दो, तो मैं ईमेल लिख देता हूँ कि जो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये ईमेल है gmail.com, ये मैंने ईमेल लिख दी। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि नीचे भी लिखना है। अच्छा वो कहता है नीचे वही ईमेल लिखो, मैंने वही ईमेल यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने डिटेल्स पहले आपकी पहले भी बताई थी कि अगर आपके पास ऑलरेडी है बना हुआ, आप पहले फिलिपाइन छोड़ चुके हुए और उसका कार्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे आप एडिटिंग कर लो। और ये है कि अगर आप एज ए क्रू मेंबर जा रहे हो यानी कि अमला जा रहे हो, किसी जहाज़ के अमले के तौर पे जा रहे हो, किसी जहाज़ में काम करते हो, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आपने ऑलरेडी पहले कार्ड अपलोड किया था, उसकी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी आपने एडिटिंग करनी है, तो जो कार्ड ऑलरेडी आपने लिया हुआ था उसके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी एडिटिंग करने वाली या डिटेल्स में थोड़ी एडिटिंग करनी है, तो यहाँ पे क्लिक कर लो। और उसके बाद ये है, अगर आपने ये न्यू बना रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करो, कंटिन्यू पे क्लिक करके वो कह रहा है यहाँ पे क्लिक करो। हाँ जी मैं समझ गया सारी चीज़ें, वो कहता समझ गया, मैंने कहा हाँ एग्री हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लो। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वो स्टेप दे देगा कि ये स्टेप कंप्लीट करें तो आपका कार्ड बन जाएगा। यहाँ पे आ गया जी, ये है स्टेप, 5 स्टेप हैं पूरे, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, इसके बाद आपको ये कार्ड दे देगा। तो जी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट नेम, ये उसी तरह पासपोर्ट के ऊपर जो आपने नाम लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पे आपने नाम लिखना है। मिडल नेम ऑप्शनल है, उसके बाद जो अली है और फर्स्ट नेम में जो अली लिखा हुआ है, अली एहतशाम है फॉर एग्जांपल नाम उसका, अली यहाँ पे आ जाएगा एहतशाम, और यहाँ नीचे सारा उनका नाम आ जाएगा।
चलें जी, ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाकी का नाम लिख दिया यहाँ पे। तो ये इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, जहाँ पे भी ऑप्शनल लिखा है वो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है जी, अपना पासपोर्ट नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आप पासपोर्ट नंबर कोई भी अपना ओरिजिनल आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ समझाने के लिए डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मगर आपने ओरिजिनल देनी है। यहाँ पे आ गया मेल है कि फीमेल है, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल, लड़का है तो ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी किस तारीख की पैदाइश है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे किस तारीख की पैदाइश है। तो मैं कह देता हूँ जी मैं अगस्त के इस महीने में इस तारीख को पैदा हुआ हूँ, ये आप चेक भी कर सकते हैं। या जी आप पैदा हुए थे जब कौन से थे, मे- पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, क्या थे, आपके पास सिटीज़नशिप क्या है, जो यानी कि नेशनैलिटी मेरे पास पाकिस्तानी है तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक किया हुआ है। डेट कंट्री ऑफ बर्थ किस कंट्री में पैदा हुए थे, तो मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था, मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हो, यहाँ पे आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि जो है, जो उससे रिलेटेड है। मैं फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद वो कहता है फ़ोन नंबर, अगर मैं मलेशिया में रह रहा हूँ इस वक्त, या मैं मलेशिया का मेरे पास फ़ोन नंबर है, तो मैं मलेशिया का क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, मलेशिया। ये मैं मलेशिया का सेलेक्ट करके आगे फ़ोन नंबर लिख दूँगा। ये ले जी, ये फ़ोन नंबर लिख दिया, उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गई है, वो कहता है जी किस कंट्री में इस वक्त आप हो, परमानेंट रेजिडेंसी, या किस कंट्री में आप परमानेंट रहते हो। अगर आपने किसी कंट्री का वीज़ा शीज़ा लगवाया हुआ है, मिसाल के तौर पे वर्क वीज़ा, उसी कंट्री में आप रह रहे हो तो वही एड्रेस यहाँ पे लिखा रहेगा। और अगर आप किसी अपने मुल्क में रह रहे हो तो उस कंट्री में ही परमानेंट रह रहे हो तो उस कंट्री का एड्रेस लिखा रहेगा। यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी मैं पाकिस्तान से हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इस वक्त मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं मलेशिया में हूँ, क्योंकि मैं मलेशिया का मिसाल के तौर पे मेरे पास वर्क परमिट है, तो मैं मलेशिया का लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिख दिया मलेशिया का। ठीक है जी, ये एड्रेस हो गया। ये ऑप्शनल होता है, चाहे एक लाइन में सारा एड्रेस लिख दो, बच जाए तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये ऑप्शनल लाइन है, इसको ना भी फिल करो कोई बात नहीं। यहाँ से आगे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के किस कंट्री में आप जाना चाह रहे हो, यानी कि फ़िलिपाइन से निकल के आप किस कंट्री में जाना चाह रहे हो। तो मैं तो मलेशिया वापस जा रहा हूँ ना, तो मैं मलेशिया कह देता हूँ कि जी मैं मलेशिया में जा रहा हूँ। तो डेस्टिनेशन एड्रेस, किस एड्रेस पे जा रहे हो जी, मैं कह देता हूँ कि मेरा ये एड्रेस है। मिसाल के तौर पे जिस एड्रेस पे आप जा रहे हो वो आप एड्रेस लिखिएगा। आप किसी होटल में जा रहे हो तो होटल का एड्रेस लिख दीजिए कि मैं ये फ़लाँ होटल में जा रहा हूँ, ये भी होगी। तो यहाँ पे है जी पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, यहाँ से जाने का मकसद क्या है। तो मैं ये मेरा वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है या ऑफिशियल जॉब है, या मैं मैरिड की शादी की हुई है, या फिर मेरा वो वहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे हेल्थ का वो को मसला है, या हॉलीडेज़ है। मैं मिसाल के कहता हूँ कि मैं हॉलीडेज़ स्पेंड करने वहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना मकसद तलाश कर सकते हैं। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे है जी आप एयरक्राफ्ट पैसेंजर हैं, यानी कि जो जहाज़ जिससे जा रहे हैं आप उसके मुसाफिर हैं या उस जहाज़ में काम करते हैं। तो मैं पैसेंजर लिख देता हूँ कि जी मैं उस जहाज़ का मेंबर हूँ, ऑलरेडी जो कस्टमर है उस जहाज़ के, जो मुसाफिर हैं उनमें से एक मुसाफिर हूँ। नेम ऑफ एयरलाइन, किस एयरलाइन से जा रहे हो, मैं कह देता हूँ जी मैं इस एयरलाइन से जा रहा हूँ। आप अपनी एयरलाइन यहाँ से सर्च कीजिएगा, लगाइएगा। फ़्लाइट नंबर जी कहते हैं जी फ़्लाइट नंबर क्या है, तो मैं कह देता हूँ जी फ़्लाइट नंबर है, क्या हो सकता है, AKETN। यहाँ पे ऊपर देखें जी एक चीज़ हमसे रुक गई, रह गई है। वो कहता है जी कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, किस कंट्री आप जा रहे हो, तो वो यहाँ पे लगाना भूल गए थे, तो वो लगाएंगे यहाँ पे। मैं मिसाल के तौर पे मलेशिया जा रहा था, ये मैंने फ़्लाइट नंबर भी लगा दिया। अभी यहाँ जो आपका फ़्लाइट नंबर होगा वही लगाइएगा ओरिजिनल। एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर, किस एयरपोर्ट पे जा रहे हो, ठीक है। मैं कह देता हूँ KLI1। चलें जी, मैं कह देता हूँ इस एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। आप अपना लिख सकते हैं जो आप जिस एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे वाला सीट का नंबर जो है आपकी फ़्लाइट का वो ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से आगे प्रोसेस होगा। अब ये आखिरी वाली चीज़ है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चीज़ें चेक कर लें जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है ठीक है कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एडिट से, वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एडिट करके चीज़ आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एडिट करके चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि किस तरह आपने ऐड करनी है। उसके बाद आप यहाँ में सबमिट कर दीजिएगा अगर सारा कुछ ठीक है। अगर सब नहीं ठीक तो इससे नीचे प्रीवियस की भी ऑप्शन थी, वहाँ पे पिछले पेज पे जाके आप एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे इस तरह का आपके पास कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे जब कार्ड आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन जी आपका कार्ड बन गया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और एक कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। और कार्ड को डाउनलोड करके इस तरह का कार्ड, जिस तरह मैंने पहले भी दिखाया है, इस तरह का कार्ड तैयार हो जाएगा।
आप ये कार्ड लेके जा सकते हो। ये कार्ड हो गया एयरपोर्ट पे आपने उन्होंने अगर आपसे पूछा तो आप वहाँ पे दिखा दीजिएगा। ये आपके पास प्रूफ होगा कि आपने का कार्ड बना हुआ है, आपकी रजिस्ट्रेशन है। आपको इमिग्रेशन को ज़्यादा सवाल जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है, इमिग्रेशन भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। ये था तरीकाकार, ये था प्रोसेस कि ये कार्ड किस तरह बनता है। एजेंट हज़रात को पैसे देने के बजाय मैं यही कहता था कि खुद बनाओ, सस्ता भी है, मुफ्त भी है और आसानी से बन भी जाता है। ये तरीकाकार था। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों से कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत सारी दुआ में अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।